आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूलकिट, और उसकी हेल्प से जो है ये हम बेसिक काउंटर ऐप बनाने वाले हैं। इसमें क्या है, 3 फंक्शनैलिटी है बेसिक। सबसे पहले इंक्रीमेंट है, अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूं तो ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर मैं डिक्रीमेंट पर क्लिक करता हूं तो ये 1 से डिक्रीमेंट हो जाता है। सही है। तो और अगर ये जो सेंटर वाला बटन है जिसके अंदर लिखा है इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, इसमें यूजर अपनी मर्जी से वैल्यू डालेगा और उतनी से इंक्रीज कर सकता है। यानी मैं जैसे इंक्रीमेंट बाय वैल्यू पर क्लिक करता हूं तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल जाता है, और उसके अंदर अगर मैं डालूं 56, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 56 से इंक्रीमेंट कर देगा। और यहाँ पर अब मैं डालूं 2, तो ये किससे इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, 2 से। और यहाँ पर 58 ऑलरेडी है तो 58 प्लस 2 60 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर 2 करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पर जो है वो 60 आ चुका है। तो ये काउंटर एक बेसिकली जो है वो हमने बनाई है रिडक्स टूल किट की हेल्प से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रिडक्स टूल किट क्या काम करता है, कैसे यूज करना है, और इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से वीएस कोड के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर जो है ये सारी फाइल्स जो है आपके सामने से रिमूव कर दूंगा। ये जिसमें मैंने काम किया हुआ है मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर समझाऊंगा। ये रिड्यूसर डॉट जेएसबी रिमूव करूंगा, एंड देन स्टोर डॉट जेएसबी रिमूव कर दूंगा। अभी समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो है इन चीजों को भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ से बेसिकली मैं इन चीजों को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। सही है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सब कुछ जो है वो क्लीन हो चुका है, और यहाँ पर भी मैं होम को भी हटा देता हूँ क्योंकि होम तो मेरे पास सब कुछ है ही नहीं। सही है। RAFCE लिखा। उसके बाद यहाँ पर अब मैं इन सब फाइल्स को बंद कर देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पर मैं अगर देखूँ, आकर रिफ्रेश करूँ तो ये बंद हो जाएगी आई थिंक। तो हाँ, ये बंद हो गया क्योंकि सर्वर क्लोज हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर सिंपल लिखूं हेलो वर्ल्ड, एंड देन मैं सर्वर को स्टार्ट करूं, अगर ये मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ऐप जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। तो मैं npm स्टार्ट कर लेता हूं, और यहाँ पर जो है देखता हूं कि हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है या नहीं। तो सर्वर स्टार्ट हो रहा है, वेट कर लेते हैं जब तक सर्वर के स्टार्ट होने का। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। अब लिखा हुआ आ जाएगा स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और यहाँ पर सर्वर जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पर नहीं चलाना चाहूंगा इसको, अपने क्रोम ब्राउजर पर खोलना चाहूंगा। तो यहाँ पर क्रोम को मैं ओपन करूंगा, और यहाँ पर उस चीज को पेस्ट कर दूंगा। किस चीज को, लोकल होस्ट 3000 को। तो यहाँ पर जो है वो मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो वेट कर लेते हैं, ये पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, इतना टाइम लेता नहीं है, तो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम जो है पहले समझेंगे रिडक्स है क्या, रिडक्स यूज क्यों करते हैं, एंड देन उसको कोड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब हमारी ऐप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि रिडक्स है क्या। रिडक्स बेसिकली एक स्टोर है जहां पर हम जो है सारा डेटा स्टोर कर लेते हैं। मतलब एक फाइल है स्टोर नाम की, हम अलग से थर्ड पार्टी ऐप बनाते हैं स्टोर। सही है। उसके अंदर हम सारे डेटा को स्टोर कर लेते हैं। सही है। अब मान लो मेरे पास अगर रिडक्स नहीं था तो उससे पहले काम कैसे होता था, मैं ये बता देता हूँ। सही है। ये मेरी ऐप डॉट जेएस की फाइल है। सही है। ये मेरी ऐप डॉट जेएस है, यहाँ पर ये मेरी ऐप डॉट जेएस है, इसको समझ लो ये ऐप डॉट जेएस है। एंड देन यहाँ पर मेरे पास होम का कंपोनेंट है, यहाँ पर ये मेरे पास होम का कंपोनेंट है। एंड देन यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट है। सही है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल काउंट नाम से। सही है। मैं काउंट, आप इसको काउंट समझ लें अभी के लिए। ये मेरे पास काउंट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है अभी के लिए 0। सही है। ये वेरिएबल कहाँ पर है, ये ऐप डॉट जेएस के अंदर है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होम कंपोनेंट के अंदर, एंड देन मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, एज अ प्रॉप्स ऐप डॉट जेएस से पास करूंगा होम को, और होम से पास करूंगा मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फॉर्म को। सही है। कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं ये डेटा पास करूंगा। लेकिन इससे तो ये प्रॉप्स ड्रिलिंग हो रही है, इससे जो आपकी ऐप है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपका जो ऐप है वो बहुत स्लो हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं,
अगर मुझे यहाँ से, यानी मेरे पास ये जो काउंट है ये बना हुआ है होम के अंदर, और मुझे होम से डेटा भेजना है ऐप के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं डेटा शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्ट का फ्लो ही ऐसा है कि आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में भेज सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट में नहीं भेज सकते। ये रिएक्ट का फ्लो है। तो आप जो है फिर क्या करेंगे, तब आप बनाएंगे एक थर्ड पार्टी, यानी स्टोर बना लेंगे। यहाँ पर आपका स्टोर होगा, अलग से आप स्टोर बना लेंगे एक जगह पर। ये बिल्कुल आपकी ऐप से इसका कोई लेना नहीं देना नहीं होगा, आप इसको सबसे अलग रखेंगे स्टोर को। एंड देन उसके अंदर आपका जो भी डेटा होगा पूरी ऐप का, तो आपको अलग अलग कंपोनेंट के अंदर यूज करना होगा। तब आप जो है स्टोर में जो है उस डेटा को सेव कर लेंगे, और जब भी मंगवाना होगा आप जो है उस डेटा को मंगवा सकते हैं। सही है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मेरे पास क्या क्या चीजें होती हैं रिडक्स के अंदर। पहले होता था रिडक्स, अब यूज करते हैं रिडक्स टूल किट, क्योंकि रिडक्स टूल किट ने बहुत सी चीजें जो है वो हमारे लिए आसान कर दी हैं। सही है। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है हमारा स्टोर बनने वाला है। सही है। ये हम अलग से एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर अपने सारे डेटा को स्टोर करेंगे। ये हमारा स्टोर बन गया। उसके बाद हमारे पास बनते हैं रिड्यूसर्स। सही है। हमारे पास बनते हैं रिड्यूसर्स। अब रिड्यूसर्स क्या काम करते हैं, मान लो मेरे पास स्टेट बनी हुई है एक काउंट नाम की, यहाँ पर काउंट नाम की एक मेरे पास स्टेट बनी हुई है। सही है। जिसके अंदर वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल 5। अभी के लिए मेरे पास 5 पड़ी हुई है। अब मुझे इस स्टेट को अपडेट करना है, तो मैं किसकी हेल्प से करूंगा, मैं रिड्यूसर की हेल्प से करूंगा। मैं बोलूंगा काउंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 10। मैं एक फंक्शन बना लूंगा। बेसिकली जो रिड्यूसर्स हैं वो हमारे फंक्शंस ही हैं। सही है। तो मैं रिड्यूसर बनाऊंगा और मैं काउंट की वैल्यू को रिड्यूसर से अपडेट कर सकता हूँ, यानी स्टेट की वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूँ किससे, रिड्यूसर से। तो आप समझ लो स्टेट जो है वो हमारी स्टेट है, करंट स्टेट, हालत, यानी जो भी हमारी वैल्यूज होंगी, जो भी हमारा डेटा होगा वो स्टेट में होगा। एंड जब भी हमें उस स्टेट को अपडेट करना होगा तो हम रिड्यूसर की हेल्प से करेंगे। तो रिड्यूसर्स की फाइल भी हम अलग से बना लेंगे जिसके अंदर हम रिड्यूसर्स के फंक्शंस लिखेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही तो आगे चल के समझ में आ जाएगा। एंड देन हमारे पास एक लास्ट चीज होती है एक्शन। सही है। अब ये एक्शन क्या करता है, एक्शन बेसिकली ट्रिगर करता है किसको, रिड्यूसर को। मतलब फंक्शन तो हमने बना लिया, सही है, रिड्यूसर की फाइल में बना लिया। अब उसको ट्रिगर भी तो करना है। अब ऑन क्लिक पे मुझे इंक्रीमेंट करना है ये वैल्यू, तो मैं किसकी हेल्प से करूंगा, एक्शन को बता दूंगा कि भाई रिड्यूसर के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है इंक्रीमेंट नाम का। एक्शन को बताऊंगा कि एक्शन तुम ट्रिगर कर दो उस इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को। ये सब चीजें कैसे करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी प्रैक्टिकल देखते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल पे, कोड को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इन चीजों को कोड में इंप्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसमें। आपको सिंपल यहाँ पर आना है रिडक्स टूल किट के ऊपर, यहाँ पर सर्च करना है रिडक्स टूल किट, यहाँ पर रिडक्स रिडक्स टूल किट। और यहाँ पर जो है सबसे पहला लिंक जो है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो है कुछ इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोडिंग हो रही है। जो यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड पर जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर आ जाना है क्विक स्टार्ट पर। जैसे ही मैं क्विक स्टार्ट के ऊपर आऊंगा एंड देन आपको सिंपल इस कमांड को जो है यहाँ से कॉपी करके टर्मिनल के ऊपर चला देना है। जैसे ही आप टर्मिनल के ऊपर चलाएंगे तो आपका जो है ये रिडक्स टूल किट और जो है वो रिएक्ट रिडक्स जो है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये रिडक्स टूल किट इंस्टॉल हो जाएगा और आपका ये जो रिएक्ट रिडक्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब हम रिएक्ट रिडक्स के ऊपर काम करते थे तब जो है वो बहुत सारी चीजें रिएक्ट रिडक्स थंक वगैरह बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसे इंस्टॉल करनी पड़ती थी, लेकिन अब रिडक्स टूल किट ने सब चीजों को बहुत आसान कर दिया। तो सिंपल इस कमांड को आपने टर्मिनल पे चला देना है तो आपका रिडक्स रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल एक फाइल बना लूंगा यहाँ पर जल्दी से होम नाम की, होम डॉट जेएस। सही है। तो होम डॉट जेएस में लिखता हूँ RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। एंड देन यहाँ पर जो है मैं सिंपल क्या करूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0। सही है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बटन, नहीं पहले मैं एक H2 बनाऊंगा।
जिसके अंदर मेरे पास काउंट होगा, और काउंट अभी के लिए मेरे पास कौन सा होगा, काउंट, जो मैं वेरिएबल से उठा रहा हूँ वैल्यू। सही है। अब मेरे पास 3 बटन होंगे। सबसे पहले बटन है मेरे पास इंक्रीमेंट का, एंड देन उसके बाद बटन है मेरे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय यूजर, जो वैल्यू डालेगा वो बाय वैल्यू, एंड देन यहाँ पर मेरे पास लास्ट में बटन होगा डिक्रीमेंट का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिक्रीमेंट, एंड देन ये मेरी चीजें जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर मैं इस ऐप को स्टार्ट तो ऑलरेडी है यहाँ पर देखूं, और यहाँ पर मुझे अभी कुछ नहीं नजर आएगा, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ होम को इंपोर्ट करूंगा, तो जल्दी से मैं होम कंपोनेंट को यहाँ पर ले आऊंगा। तो होम ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मुझे काउंट सब कुछ जो है वो सही से ही नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनलाइन स्टाइल यूज करूंगा, क्योंकि ज्यादा स्टाइलिंग है नहीं, मैं सिर्फ इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर मैं करूंगा सेंटर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बटन्स को जो है एक डिव के अंदर डालूंगा, डॉट btns, एंड देन यहाँ पर इसको यहाँ पर इसके अंदर डालूंगा, और यहाँ पर स्टाइल यूज करूंगा सिर्फ डिस्प्ले, मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ बेसिकली इसको। तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दैट्स इट। तो ये तीनों चीजें जो है वो सेंटर में आ गई हैं। तो यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होगी रिडक्स की। जितनी स्टाइलिंग करनी थी हमने कर ली। अगर आप स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं तो और बहुत वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पे, आप स्टाइलिंग जाकर सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिडक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं रिडक्स को। अगर आप आए रिडक्स टूलकिट की डॉक्यूमेंटेशन पर, तो इतनी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है कि मैं क्या बताऊं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला है आप एक फाइल बना लें ऐप नाम की या स्टोर नाम की। हमारे लिए स्टोर ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि स्टोर में अगर आप सोचें, अगर स्टोर नाम की फाइल बनाए तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है चीज। तो हम बनाएंगे स्टोर नाम की फाइल। सही है। यहाँ बनाऊंगा सोर्स के अंदर, और यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा store.js, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट करना है। कॉन्फ़िगर स्टोर को मुझे इंपोर्ट करना है कहाँ से, रिडक्स टूलकिट से। सिंपल इतना सा काम करना है, और मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे सिंपल ये जो मेरा कॉन्फ़िगर स्टोर है, मुझे इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहीं से कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर आपको समझाता हूँ अभी ये मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया रिडक्स टूलकिट को, कहाँ से, कॉन्फ़िगर स्टोर से। सही है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टोर नाम का, जिसके अंदर कॉन्फ़िगर स्टोर को डाल दिया, और उसके अंदर मेरे आएंगे सारे के सारे रिड्यूसर्स। अब ये रिड्यूसर्स क्या है, मैंने आपको बताया था रिड्यूसर्स हमारे फंक्शंस हैं। और रिड्यूसर को हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, चाहे तो यहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम अलग फाइल बनाएंगे, क्योंकि बड़ी एप्लीकेशंस में हमें अलग फाइल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा reducers.js। सही है। मैंने एक फाइल बनाई reducer.js, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये बता रहा है कि आप क्या करो, आपकी ऐप के अंदर जो index.js की फाइल है, आप वहां पर ऐप को रैप कर दो, किसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर। तो हम ये काम कर लेते हैं जल्दी से पहले। तो यहाँ पर मैं आऊंगा index.js के अंदर, और यहाँ पर जो है जो मेरी ऐप है, इसको मैं रैप कर दूंगा कहाँ पर, प्रोवाइडर के अंदर। प्रोवाइडर स्पेलिंग आपने सही लिखनी है। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइडर लिख दूंगा, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर डालूंगा, शिफ्ट ऑल्ट एफ करूंगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। एंड देन मुझे क्या करना है, ये जो मेरी स्टोर वाली फाइल है, यहाँ पर मुझे एज अ पैरामीटर उस स्टोर को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टोर करूंगा, और ये मेरी कहाँ से स्टोर इंपोर्ट होगा, स्टोर इंपोर्ट हो गया स्टोर वाली फाइल से। सिंपल इतना ही करना है, और आपने index.js को बंद कर देना है। उसके बाद index.js को देखना भी नहीं है आपने। उसके बाद यहाँ पर हमारी रिड्यूसर्स वाली फाइल होगी। इन्होंने स्लाइस का मेथड बताया हुआ है, लेकिन हम यूज करेंगे रिड्यूसर मेथड, वो ज्यादा सिंपल। यानी स्लाइस भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपको रिड्यूसर समझ में आ गया, तो आपको स्लाइस खुद समझ में आ जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, क्रिएट रिड्यूसर को इंपोर्ट करना है आपको कहाँ से, रिडक्स टूलकिट से। उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट
कस्टम कस्टम रिड्यूसर इज इक्वल्स टू क्रिएट रिड्यूसर, और यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आएंगे। अब ये दो ऑब्जेक्ट क्यों आएंगे बताता हूं, पहले इसको एक्सपोर्ट कर लूं। अब ये दो ऑब्जेक्ट इसलिए आएंगे, यहाँ पर हमारी होगी इनिशियल स्टेट, यानी वो स्टेट की वैल्यू जो हमने काउंट के अंदर देनी है, यानी काउंट 0 होगा, सही है। यहाँ पर होगी हमारी स्टेट की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे बनेंगे रिड्यूसर्स जो हमारे फंक्शंस होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो कस्टम रिड्यूसर है मैं इसको सबसे पहले स्टोर को दे दूंगा, भाई ये मेरा रिड्यूसर बनने वाला है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको नाम सही देना पड़ेगा। कस्टम रिड्यूसर इंपोर्ट कर लूंगा, सॉरी कस्टम रिड्यूसर्स, और यहाँ से मैं इसको रिड्यूसर्स वाली फाइल से इंपोर्ट कर लूंगा। अब मुझे आना पड़ेगा दोबारा रिड्यूसर के अंदर, और यहाँ पर मेरी अब स्टेट बनेगी यहाँ पर काउंट नाम की। काउंट एक ऑब्जेक्ट है तो मैं इसकी वैल्यू रखूंगा बाय डिफॉल्ट 0, और यहाँ पर मेरे पास अब 3 फंक्शंस बनने वाले हैं, सही है। 3 फंक्शंस कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला फंक्शन बनेगा इंक्रीमेंट का, सही है, इंक्रीमेंट का फंक्शन बनेगा। देन मेरे पास इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय वैल्यू नाम का फंक्शन बनेगा, एंड देन मेरे पास तीसरा फंक्शन बनेगा डिक्रीमेंट का। ये 3 फंक्शंस हमारे पास इस ऐप के अंदर बनने वाले हैं। तो इन फंक्शन को कैसे बनाएंगे, हम सिंपल एक एरो फंक्शन ले लेंगे, यहाँ पर सबके साथ यही करेंगे, और यहाँ पर भी इस तरीके से मैंने यूं कर लिया, उसके बाद यहाँ पर भी यही करेंगे, और यहाँ पर आप क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर एक कोमा लगा दें। अब ये एरर जो है वो हमारे चले जाएंगे। अब इसके अंदर आती है करंट स्टेट और एक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होती है स्टेट, और उसके बाद होता है एक्शन। यहाँ पर स्लाइस के अंदर इन्होंने दिखाया होगा, स्टेट होती है और एक्शन होता है। एक्शन क्या काम करता है मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है सिंपल हम ले लेते हैं स्टेट जो हमारी करंट स्टेट है। एक्शन की यहाँ पर नीड नहीं है तो हम यहाँ पर एक्शन को नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर होगी नीड क्योंकि हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। बेसिकली एक्शन को आप ये समझ सकते हैं कि हम पैरामीटर में अगर वैल्यू लेना चाहें तो यूजर से या हमें एज अ पैरामीटर वैल्यू को पास करना है तो हम एक्शन का यूज कर सकते हैं, सही है, सिंपल ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं स्टेट ले लेता हूँ, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, मैं जो है वो बोलूंगा स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट स्टेट प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्टेट की वैल्यू है, स्टेट की जो भी वैल्यू है यानी काउंट की वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट 0 है। तो आप क्या कर दो, जैसी इंक्रीमेंट हो तो आप उसको +1 कर देना, दैट्स इट। इन्होंने भी इस तरीके से यहाँ पर बताया होगा, इन्होंने भी डायरेक्ट किया हुआ है वैल्यू स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मुझे स्टेट डॉट काउंट करना पड़ेगा, सही है, स्टेट डॉट काउंट है ना क्योंकि काउंट है वैल्यू। तो स्टेट डॉट काउंट यहाँ पर भी होगा, स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है स्टेट डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, तब भी ये चल जाएगा, सही है। तो हमने इस तरीके से कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा सिंपल, और कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हम यूजर से वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टेट की जो वैल्यू होगी वो एक्शन डॉट पेलोड के बराबर होगी। यानी स्टेट की जो वैल्यू होगी जो एक्शन यूजर परफॉर्म करेगा, यानी यूजर जो वैल्यू डालेगा प्रॉम बॉक्स के अंदर, वो यहाँ से आ रही होगी, वो हम वहां से पास करेंगे और इसके अंदर आ रही होगी। तो मैं क्या करूंगा, स्टेट डॉट वैल्यू स्टेट डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड, सही है, स्टेट डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड। अब मेरा जो है यहाँ पर इसका काम खत्म हो चुका है, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही था। अब मैं क्या करूंगा, रिड्यूसर्स वाली फाइल को बंद करूंगा। अब मैं आऊंगा अपनी home.js के अंदर। अब मुझे ट्रिगर करना है फंक्शंस को, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक के ऊपर लिखूंगा इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन क्ले इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा डिक्रीमेंट ऑन क्ले डिक्रीमेंट। तो अब मैं इन तीनों फंक्शंस को यहाँ पर बना लेता हूँ जल्दी से। कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन, उसी तरह तीनों फंक्शंस में बना लूंगा। यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास डिक्रीमेंट आ जाएगा। सही है, इतना काम आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये तीनों फंक्शंस को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, या फिर मैं वीडियो के एंड में आपको एक बार सब कुछ दोबारा से समझा दूंगा। सही है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको समझ में आए, आप सीखने की कोशिश करें सही से। तो यहाँ पर मैंने 3 फंक्शंस बना लिए सिंपल। सही है, 3 फंक्शंस बना लिए। अब मैं बताऊंगा उसको पता कैसे चलेगा। अब मुझे इसको ट्रिगर करना है ना, मुझे जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं, जैसे ही मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं, तो मेरी ये जो रिड्यूसर के अंदर मेरा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है ये कॉल हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, ये हम करेंगे डिस्पैच करेंगे, यानी एक्शन को ट्रिगर करेंगे ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच को यूज करना पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट डिस्पैच लिखूंगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और ये इंपोर्ट हो गया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, डिस्पैच के अंदर टाइप बतानी पड़ेगी। मैं लिखूंगा डिस्पैच, अगर टाइप इंक्रीमेंट है, यहाँ पर इंक्रीमेंट है ना, यहाँ पर ये वाला इंक्रीमेंट, तो मैं इसको सिंपल ये बोल दूंगा, अगर टाइप इंक्रीमेंट है तो आपने इस फंक्शन को कॉल कर देना है, और इस फंक्शन में हो क्या रहा है, जो मेरी स्टेट की वैल्यू है वो अपडेट हो रही है। सिंपल। तो मैंने इस डिस्पैच की हेल्प से बोला कि आपने सिंपल रिड्यूसर के अंदर जो इंक्रीमेंट का फंक्शन बना है उसको ट्रिगर कर देना है, दैट्स इट। अब मुझे यही काम करना पड़ेगा किसके साथ, डिक्रीमेंट के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डिस्पैच को यहीं से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर मैं सिंपल इंक्रीमेंट की जगह यहाँ पर डिक्रीमेंट वाला फंक्शन को कॉल कर दूंगा, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट लिख दूंगा। अब मुझे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा, लेट यूजर वेल यानी यूजर वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस प्रॉम्प्ट। प्लस का मतलब, अगर आपको नहीं पता, प्लस का मतलब ये है कि जब भी यूजर अगर इस पर स्ट्रिंग डालेगा तो मतलब वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगा, नॉट अ नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें नंबर ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एंटर वैल्यू। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर वैल्यू जो है वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बेसिकली मैं लिखूंगा एक्शन डॉट पेलोड, या सॉरी यहाँ पर आई थिंक मुझे अब टाइप नहीं बतानी पड़ेगी, मुझे सिंपल पेलोड देना पड़ेगा। पेलोड इज इक्वल टू यूजर वैल्यू। सही है, और टाइप भी मैं बता देता हूँ, टाइप भी बतानी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे चलेगा। टाइप मैं बता देता हूँ, सॉरी, टाइप यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइप इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, सिंपल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा, तो मैं देख लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर जो है वो हमने डिस्पैच नहीं किया हुआ, इसलिए जो है वो यहाँ पर एरर दे रहा है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है वो डिस्पैच करूंगा और टाइप बताऊंगा। टाइप क्या है हमारी, टाइप है हमारी इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, और यहाँ पर पेलोड भेज दूंगा। पेलोड आप समझ लें कि हमारा जो है वो है पैरामीटर है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, यूजर वैल, जो भी यूजर वैल्यू इंटर करेगा वो हमारा पेलोड होगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं आकर देखूं तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अलर्ट तो चलेगा क्योंकि हमने अलर्ट चलाया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी वैल्यू है ये तो अभी काउंट से आ रही है ना। काउंट क्या है, काउंट तो एक सिंपल वेरिएबल बना हुआ है। तो मुझे ये वैल्यू लानी है कहाँ से, स्टोर से। तो मैं इसको कैसे लेकर आ सकता हूँ, यूज सेलेक्टर की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, यूज सेलेक्टर लिखूंगा, यूज सेलेक्ट नहीं, यूज सेलेक्टर।
यूज सेलेक्टर ये बेसिकली रिएक्ट रिडक्स से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर जो मेरी स्टेट है मैं क्या करूंगा, स्टेट डॉट कस्टम, कस्टम जो हमारा हमने बनाया था, कस्टम डॉट काउंट, ये जो हमने बनाया था ना यहाँ पर कस्टम रिड्यूसर, ये कहाँ गया, स्टोर के अंदर जो ये कस्टम बनाया था यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने यूज सेलेक्ट को ले लिया, सॉरी काउंट को ले लिया। अब ये जो काउंट है अगर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इस काउंट के अंदर, ये ऑलरेडी पास्ड है, तो अगर मैं पास करूंगा तो यहाँ पर सब कुछ गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ मैं देख लेता हूँ, कोई एरर भी नहीं है। तो यहाँ पर आई थिंक स्टेट डॉट कस्टम आएगा सिर्फ, और रिफ्रेश करता हूँ तो अब एरर्स आए, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी काउंट ऑफ 0। तो यहाँ पर बेसिकली क्या एरर है मैं देख लेता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि मुझे जो है वो अभी काउंट के अंदर मिल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर CLG कंसोल लॉग करूंगा, काउंट करूंगा, तो देखते हैं कि काउंट के अंदर अभी मिल क्या रहा है। अगर वैल्यू नहीं मिल रही फिर तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करूं, ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल स्टेट डॉट कस्टम करना है, यानी मैं कस्टम में से निकाल रहा हूँ किसको, काउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे 0 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही मिल रही है। अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 3 4 5 6 और डिक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पर मेरा कम हो रहा है। अगर मैं इंक्रीमेंट बाय वैल्यू करूंगा और यहाँ पर 56 करूंगा तो यहाँ पर 58, अगर मैं इसमें 2 को इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पर जो है वो मेरा 60 यहाँ पर आ चुका है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है वो कैसे काम कर रहा है, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि रिडक्स टूलकिट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आई होप वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।